वेरी गुड इवनिंग ऑल, हाउ आर यू ऑल। तो आज का लास्ट टाइम हमने ग्रामर क्लास किया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक लेसन करेंगे, ठीक है ना। तो हर बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ग्रामर करते हैं, थोड़ा लेसन करते हैं। तो चलिए नया लेसन शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ न्यू लेसन, द इन्वेंशन ऑफ बीटा वॉन्ग। Now, what is this, Miss Vita Wong? Again, like expert directives, हमने लास्ट लेसन पढ़ा था एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। वो भी एक एग्जर्ट था, ये भी एक एग्जर्ट है। मैंने बोला एग्जर्ट तो क्या, लेकिन बड़ी कहानियां, बड़ी नॉवल से एक छोटा भाग जब दिया जाता है उसको ही एक्सर्ट बोलते हैं। तो ये जो है द इन्वेंशन ऑफ विटा वॉन्ग जो है एक एक्सर्ट है, किससे, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, एक नॉवल है, तो उससे लिया गया है। उसका ऑथर कौन है, रोald डाल। ओके, ऑल राइट। तो इसमें पार्ट वन पार्ट टू ऐसा है। पहला पार्ट वन क्या है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री है। ऑल राइट। तो चार्ली एक लड़का है, बहुत गरीब लड़का है। उसको एक टिकट मिल जाती है चॉकलेट फैक्ट्री विजिट करने के लिए। तो उससे ही उसको परिचय होता है इस विली वोंका इन्वेंटर से। तो वो अलग कहानी है। मगर अभी ये पार्ट टू से चार्ली एंड द ग्लास ग्रेट ग्लास एलिवेटर, इसमें से ही ये जो लेसन जो है आपका द इन्वेंशन ऑफ बीटा वॉन्ग लिया गया है। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। नाउ द कैरेक्टर्स, इसमें क्या कौन कौन कैरेक्टर है, मिस्टर विली वोंका जो कि इन्वेंटर है, और चार्ली बकेट, उसका नाम, पूरा नाम चार्ली बकेट है, जो कि विली वोंका का असिस्टेंट है। ऑल राइट। सो वी सॉ दिस टिल नाउ, दिस इज द बेस ऑफ द लेसन। इसमें अभी हम लेसन पर जाने वाले हैं। इसमें कुछ डाउट है तो डाउट डी करके टाइप कीजिए बेटा। सो आई विल स्टॉप एंड वी विल गो फर्दर। ऑल राइट। सो बिफोर यू रीड दिस लेसन, मैं वो पढ़ रही हूँ, देखिए आपके बुक में, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। तो आपको एक रिसर्च करना है कि आपके एरिया में कौन सी चीज सबसे ओल्ड है, या कौन ओल्ड इंसान आपके आसपास या आपके घर में कौन सबसे ओल्ड है। ऐसा रिसर्च करके देखो करके बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लेसन में इट्स ऑल अबाउट एजिंग एंड अबाउट हाउ ओल्ड इट इज। ऑल राइट। ये जो इन्वेंटर है विली वोंका, जो इन्वेंटर है, वो बहुत ही अजीब तरीके के स्ट्रेंज इन्वेंशन करता है। ऑल राइट। तो इसमें क्या इन्वेंशन करता है कि कुछ लिक्विड है, उसको पीने से लोग है ना, उनकी उम्र घट जाती है। मान लीजिए 60 साल का आदमी है तो वो 6 साल का बन जाएगा। ऑल राइट। तो ये ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ, देखिए वो लाइन। बिफोर यू रीड, who are the oldest people you know? What are the oldest things you have in your house, in your city, town, or village? How old are they? Have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? क्या आपने कभी विश किया है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं? हाँ, आप लोग सब, बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े होने से बहुत फ्री हो सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे ना तो हम लोग फ्री रह सकते हैं। अगर बड़ों को पूछोगे तो बोलेंगे छोटे ही अच्छे थे, है ना। चलिए, तो आई होप यू नोटेड डाउन ऑल दिस। लेट्स गो टू द मेन लेसन नाउ। राइट, let's go to the main lesson now. All this was an introduction, right? About कहाँ से ये लेसन लिया गया है, कौन है इसके ऑथर, और कौन है इसके मुख्य पात्र। ऑल दैट वी सॉ। मेरे लाइन पढ़ रही हूँ, साथ साथ पढ़िएगा, पेज निकालिए। ऑल राइट। Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. So ये जो मिस्टर विली वोंका क्या करते हैं, इन्वेंट, इन्वेंटिंग, क्या इन्वेंटिंग किया, क्या, वोंका वाइट करके एक, विच मेक्स, और ये क्या करता है ये वोंका वाइट, विच मेक्स पीपल यंगर। मैंने बताया था ना अभी, 60 साल को 6 साल कर देगा या 60 साल को 5 साल कर देगा, डिपेंड्स। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रांग, और ये जो वोंका वाइट है ना बहुत ही स्ट्रांग था। ओके। सो सम पीपल डिसअपियर, इतना स्ट्रांग था कि मान लीजिए मैंने बोला ना 60 से 6 हो गया,
मगर कभी कभी है ना, अभी अभी नंबर लाइन में आप मान लीजिए ये नंबर लाइन है, अभी करके मान लीजिए यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पर ऐसे -60 ऐसा करके आता है। मेरा कैमरा ऑफ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये देखिए, ऐसे ये नंबर लाइन है, ओके। तो यहाँ पे सब प्लस है। तो मान लीजिए मैंने जैसे बोला 60 का उम्र का आदमी है, वो ये ओंका वाइट पी लेता है, ये 60 साल का आदमी, तो वो का बन जा रहा है, 1 साल का बन जा रहा है मान लीजिए। पर इतना स्ट्रांग था कि कभी कभी लोग है ना डिसअपियर करके माइनस हो जाते थे, माइनस यानी कि डिसअपियर हो जाते थे। तो माइनस में आया तो क्या उसका मतलब है कि दे यूज्ड टू डिसअपियर। अभी उसी का एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए। So some people disappear because their age becomes minus, क्योंकि उनका एज जो है माइनस, यानी कि क्या इसका मतलब क्या है? अभी पैदा होने से, जब से आप पैदा हुए उससे आपका उम्र होता है ना माइनस, यानी कि क्या, या तो आप वापस आपके मम्मी के वूम में चले गए, वूम यानी कि जो गर्भ है उसमें चले गए, या अभी तक आप पैदा ही नहीं हुए हो, ऐसा माइनस में चले गए। ओके। सो वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। तो एक आदमी जो है जिस पे ट्रायल किया था वो 85 था, तो वो -85 बन गया। One person actually becomes -87, which means he got to wait 87 years before he can come back. तो उसको अभी अगर इस आदमी को वापस, ये जो पर्सन है, पीपल लिख रहे हैं, देखिए पर्सन है, अगर उसको वापस आना है तो उसको वापस 87 इयर्स लगेगा वापस आने में। क्योंकि क्या है, उसको हम नंबर लाइन पढ़ते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे करके इसको वापस 85 आने के लिए 85 टाइम्स उसको करके आना पड़ेगा। आपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ा होगा ना, तो वो ही यहाँ पर यूटिलाइज ऐसे इमेजिन कीजिए। फिर विच मीन्स ही गॉट टू वेट 87 इयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट समथिंग न्यू। तो इसमें क्या है, सब लोग डिसअपियर होने के वजह से ये जो मिस्टर विली वोंका है उनको कुछ तो नया, ही मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। कि ये है ना, लोग है ना, सब लोग डिसअपियर हो रहे हैं, इसीलिए उनको है ना कुछ नया सा इन्वेंट करना चाहिए, ऐसा करके बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी रेड, मिस्टर विली वोंका, he invented what? Wonka white. What was it? It was like a medicine, you can say, okay, where people used to drink it and become younger, but it was too strong. Some people were getting into minus, that means what, they were disappearing. Okay, right. तो हम अगला पैराग्राफ पे जा रहे हैं बेटा। ऑल राइट, क्लियर है बेटा इतना तक? यस। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाट आर दे सेइंग इन द नेक्स्ट? मिस्टर वोंका said, once again I rolled up my sleeves and set to work. तो मिस्टर वोंका said, मिस्टर वोंका ने क्या बोला? अपने स्लीव्स जो है, स्लीव्स ऐसे ऐसे फुल स्लीव होता है तो रोल करते हैं ना, ऐसे रोल किया और बोला, आई मस्ट सेट टू वर्क, की है ना लोग है ना गायब हो रहे हैं, तो मैं है ना काम पे शुरू होना है मुझे, सेट टू वर्क करके बोला। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन। तो ये इन्होंने क्या किया, उनका ब्रेन को स्क्वीज किया। स्क्वीज माने क्या, इसका मतलब क्या है? माने उनका ब्रेन को और ज्यादा जोर दिया। जोर दिया किस बात के लिए? सोचने के लिए। स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी। क्या करने के लिए ये ब्रेन को क्यों स्क्वीज किया? सर्चिंग फॉर रेसिपी। यहाँ पे रेसिपी किसका रेसिपी, खाना बनाने का नहीं है। कि लोग को डिसअपियर होते हैं ना, तो उनको वापस लाने का कैसा, मुझे वापस रेसिपी बनाना है ताकि मैं उनको वापस लाऊं या गायब ना हो, वो रेसिपी मुझे करना है। आई हैड टू क्रिएट एज। तो क्या क्रिएट कर, रेसिपी में क्या क्रिएट करना था? क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड। तो अभी मुझे ओल्ड करना है वापस, अगर माइनस में चले गए तो उनको वापस ओल्ड करना है। ओके। ओल्ड ओल्डर, तो ओल्ड ओल्डर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा होगा ना, एडजेक्टिव में ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट करके पढ़ा होगा ना। तो ऐसे वो ही बोल रहे हैं कि मुझे है ना उनको और भी ओल्ड करना है। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, तब भी एक दो इंसानों को कंपेयर करोगे
तो ओल्डर डालोगे। मोर देन वन पर्सन से कंपेयर करोगे, मान लीजिए कि ये एक इंसान है, उनको बहुत लोग के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप ये यूज करोगे, ओल्डेस्ट। ओके, ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, ही इज ओल्डर देन राम, ऐसे दो लोग की तुलना कर रहे हैं तो ईआर लगाओगे, बहुत लोग से तुलना कर रहे हो तो ईएसटी लगाओगे। ही इज ओल्ड, ही इज ओल्डर देन राम, ही इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। क्लियर? तो ये ही होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि ये पॉजिटिव होता है, ये आपका कंपैरेटिव होता है, दो लोग के साथ तुलना किया तो कंपैरेटिव होता है, बहुत लोग के साथ कंपेयर किया तो सुपरलेटिव होता है। दी ओल्डेस्ट ऐसा बोलना चाहिए, हमेशा दी लगेगा ओल्डेस्ट के पहले। ओल्डर देन, यहाँ पे ओल्डर देन लिखोगे, यहाँ पे दी ओल्डेस्ट, इसी को ही पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री। मैं बीच बीच में ग्रामर भी रिवाइज कर रही हूँ, देखिए ये होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो बीच में ग्रामर भी हो गया, इसको ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करके एडजेक्टिव का बोल रहे हैं। ओके, राइट, ऑल राइट, कंपैरिजन। ओके, ऑल राइट, मैं ये रब करती हूँ ताकि मैं और लिख सकूं मैं। राइट, तो ये, हा हा हा, आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम। What is the oldest living thing in the world? तो मैं ऐसे हंसने लगा, हा हा हा, आई क्राइड फॉर न्यू आइडियाज। तो मुझे ये करने के लिए मुझे न्यू आइडियाज चाहिए था। ओके, वेर बिगिनिंग टू कम, मुझे नया आइडियाज आने लगे, बिगिनिंग टू कम, बिगिन, बिगिनिंग, बिगिनिंग टू कम। Okay. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? तो वो सोचने लगे कि सबसे ओल्डेस्ट थिंग कौन है, ओल्डेस्ट थिंग पूरे दुनिया में, इसीलिए यहाँ पे पूरे दुनिया में कंपेयर किया है, इसलिए ईएसटी डाला हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, वो भी लिविंग थिंग, सिर्फ थिंग नहीं है, लिविंग थिंग चाहिए उनको। और व्हाट लाइव्स लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और दो सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। सो दो सवाल है, देखिए, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, यहाँ पे देखिए ई आर क्यों है, तो देन आया है, लॉन्गर, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, तो दो लोग की जो तुलना की जा रही है इसलिए लॉन्गर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आपके बुक में मीनिंग दिया गया है, स्क्वीज माई ब्रेन्स टू थिंक वेरी हार्ड। स्क्वीज माई ब्रेन्स मैंने बहुत सोचने लगा, मैंने बोला था उसलिए बहुत, थिंक वेरी हार्ड। रेसिपी, इंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग, ये खाना बनाने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारा कुकरी शो सब होगा, कि पहले आटा लो, उसके बाद में उसमें पानी डालो, उसको गूंथो, तो इंस्ट्रक्शन रहेगा ना कैसे चपाती बनाना है या कैसे पनीर बनाना है, तो वैसे इनका जो है रेसिपी सर्च करने लगे। सो कैन आई गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ? इज इट क्लियर? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। राइट, उसके बाद में अ ट्री सेड चार्ली, तो ये सब सवाल जब ये मिस्टर विली वोंका पूछ रहे थे तो चार्ली ने क्या बताया, अ ट्री, कि जो पेड़ है ना, वो है ना सबसे ज्यादा टाइम जीता है करके चार्ली ने बोला, ट्री। राइट यू आर चार्ली, तो ये विली वोंका बोले, राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, पर जो विली वोंका ने क्या बोला, विली वोंका को मैं डब्ल्यू डब्ल्यू लिख रही हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्री, कौन सा टाइप ऑफ ट्री है, काइंड ऑफ ट्री जो है ज्यादा समय जीता है करके, तो नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सेडार, नो नो माय बॉय, it is called the Bristol cone pine that grows upon the slopes of Wheeler Park in Nevada, USA। मैं रब करके लिखूं मैं, तो ये सारे जो डगलस, ये सारे जो है ट्रीज के नाम है, तो नाम सब देख के आप डरना नहीं है। ऑल राइट, सो वी विल सी व्हाट आर दे सेइंग। तो ये ट्री है तो क्या बोले, नॉट द डगलस, डगलस फर, ओक, सेडार,
नो नो माय बॉय, इट इज द, ये सब ना, ये सब नहीं है ट्री जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कौन सा है, तो कौन सा सही वाला है, कौन सा सही वाला है? ब्रिस्टल कोन पाइन करके एक ट्री का नाम है, एक पाइन ट्री है। वो कहाँ पर है, कहाँ पर ग्रो कर रहा है, कहाँ पर ग्रो कर रहा है? स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क, स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क। और ये कहाँ पर, पीक आई मीन पीक, और ये कहाँ पर है? निवेदा, यूएसए में है। ओके, तो ये माने क्या, ये जो व्हीलर पार्क एक माउंटेन जैसा है, उस ये जो स्लोप्स है यहीं पर ही ग्रो होता है। ओके, ये ही यहाँ पर ही, ये जो पाइन ट्री होते हैं ऐसा, ऐसा उनका नीडल लाइक होता है, आपने देखा होगा। ऐसे 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 क्रिसमस ट्री कैसे रहता है, ऐसे नीडल टाइप ऐसे रहते हैं। क्यों ऐसे रहते हैं? जब भी सर्दी की जगह पे, ताकि ये जो स्नो है वहां पर सेटल नहीं हो, वो गिर, ये होके गिर जाएगा स्नो। स्नो, अगर हमारे जैसा पेड़ रहेंगे तो ये लीफ में ये स्नो बैठ जाएगा और फिर सारे पेड़ खराब हो जाएंगे। तो उनका जो ऐसा ऐसा होता है उनका स्ट्रक्चर। ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग एंड शोइंग यू टू मेक यू विजुअलाइज इट। ऑल राइट, तो ठीक है, ब्रिस्टल कोन में है, में ट्री ही सबसे है। You can find Bristol cone pine on a Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. This is fact, Charlie. तो कितने पुराने रहते हैं? है बाप रे, देखो देखो, 4,000 years old हैं। कितने पुराने होते हैं? 4,000 years पुराने होते हैं। तो वही बता रहे हैं, यू कैन फाइंड Bristol cone pines on a Wheeler Peak today that are over 4,000 year old. This is the fact, Charlie. और चार्ली, ये जो है मैं बता रहा हूँ तुमको, ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रूथ है करके बता रहे हैं। ओके, तो बेटा पेड़ का उम्र कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको मालूम है? ये आपका जो पेड़ काट दिया तो ये लॉग होता है ना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। तो ये जो रिंग्स है ना, इस रिंग से ही है ना, पेड़ का जो उम्र है ना फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा, तो चलिए अगला पैराग्राफ में जाएंगे हम। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। तो ये जो अगर 4,000 उम्र का है, तो ये किससे पूछना चाहिए? डेंड्रोलॉजिस्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, सॉरी, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। इतना बड़ा स्पेलिंग है करके डरने का नहीं है, मैंने साउंड सिखाया हुआ है आपको। ड एन डेन, ड ओ ड्रो, कॉलेजेस, सी एच जो है, क क का साउंड कर रहा है यहाँ पे, क क क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजिस्ट। ओके, इसको 3 डिवाइड करके पढ़िए, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। ओके, ये एल है बेटा, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। ऐसे 3 डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इजीली रहेगा। डेंड्रो पढ़िए पहले, फिर क्रोनो, फिर लॉजिस्ट। ओके, क्लियर? Yes. So you like, okay, ask any dendrologist you like and look at that word up in the dictionary when you get home. Will you please? और ये जो वर्ड है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो है, डिक्शनरी में जाके देखना, घर जाके करके बोल रहे हैं आपको। So that started me off. I jumped into great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. तो ये इसके इससे वजह से वो बहुत ही एक्साइट हो गए थे। और क्या है इसमें, ये जो ग्लास एलिवेटर है ना, उसमें चढ़ गए, और क्या करने, ग्लास एलिवेटर में से चढ़ गए थे, ग्रेट ग्रास है, और गए सब ओल्डेस्ट थिंग देखने के लिए, क्या कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको अभी क्या है, ये सब जो है, ये सब लाना था ना कुछ नया बनाने के लिए। तो ही जस्ट rushed and all over the world collecting the special items from the oldest living things. तो ये सब ग्लास एलिवेटर में जाके क्या किया, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़े, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़े। All right, is it clear? If it's clear, please let me know through the chat box. It's clear करके, ताकि मैं आगे बढ़ूं। All right, तो हमने हम देखेंगे क्या क्या थिंग्स वो कलेक्ट करने के लिए वो गए थे करके। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं बेटा, तो आप लोग कोई दिख रहा है तो जल्दी से करेंगे।
ये लिख के रखा है मैंने। चलिए, तो लेट मी शो इट मोर क्लोजर। राइट, यस, दिस विल बी परफेक्ट। ऑल राइट, तो ये सारे चीज है ना, ये सारे चीज उन्होंने कलेक्ट किया। और किस में किससे कलेक्ट किया यहाँ पे लिख के रखे, और कितने ओल्ड थे। तो आप भी ऐसा टेबल बनाइए बेटा, ताकि आपको इजीली रिमेम्बर हो। क्योंकि आपको समरी में, क्वेश्चन आंसर्स में लिखना हो, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, वी विल रीड। अ पाइंट ऑफ सैप। ओके, अ पाइंट ऑफ सैप कहाँ से? ब्रिस्टल कोन पाइन। तो यही पहला पहला बात किया ना, कि ये ब्रिस्टल कोन पाइन ही अपना बहुत पुराना ट्री है करके बताया ना। तो यहाँ पर गए, और एक पाइंट ऑफ सैप, पाइंट ऑफ सैप माने क्या बेटा? जो एक जूस जैसा रहता है, एक ट्री से निकलता है। और पाइंट माने एक हाफ लीटर जितना क्वांटिटी रहता है। ओके, तो उतना लिक्विड उस इस पाइन ट्री से लेके आए, जो कि 4,000 पुराना था। ऑल राइट, इट वॉज 4,000 years ओल्ड दिस पाइन ट्री। ऑल राइट। फिर नेल क्लिपिंग्स, नाखून है ना, नाखून, उसको नेल क्लिपिंग्स कहाँ किससे लाए? रशियन फार्मर। उसका नाम क्या था? पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। वो कितने साल के थे? 168 years ओल्ड। तो पढ़ रही हूँ लाइन, देखिए। अ टो नेल क्लिपिंग्स। अ टो नेल क्लिपिंग, यहाँ पे लिखना है तो टो नेल क्लिपिंग लिख लीजिए बेटा। टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम द 68-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, राइट? ओके, फिनिश्ड। ओके, उसके बाद में क्या लिखा है? देखिए, एन एग लेड बाय अ 200-year-old टॉर्टिस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। तो एक एग लेके आए। वो कौन सा एग, किसका एग था? टॉर्टिस का एग था, यानी कि टॉर्टॉइस भी बोलते हैं जिसको, मगर राइट प्रोनाउंसिएशन इज टॉर्टिस। ओके, टॉर्टिस जो द किंग ऑफ टोंगा का बिलोंग करता था। वो कितने साल का था? 200 year old था। ओके, राइट। उसके बाद में द टेल ऑफ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। तो एक टेल लेके आए, किसका? हॉर्स का लेके आए। अरेबिया में था वो, 51 year old था। ऑल राइट। द विस्कस ऑफ द कैट क्रम्पेट्स। ओके, क्रम्पेट्स, विस्कस माने क्या? कैट की जो मूछें होती हैं। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक कैट ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पर एक कैट ऐसे में, ये जो है मूछें होती है ना, ये ही कैट का विस्कस बोलते हैं। ओके, तो ये जो मूछें, इसी को ही विस्कस बोलते हैं। तो कैट का विस्कस लाए थे वो। और क्या किया? उसका कैट क्रम्पेट्स करके बता रहे हैं, देखिए। तो वो कितने साल का था? आई मीन कैट कितने साल की थी? 36 year old थी। ओके, थी या था? ओके, सो द विस्कस ऑफ अ 36 year old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। और उस कैट का क्या नाम था? क्रम्पेट्स। और उस कैट के ऊपर एक फ्ली। फ्ली माने जैसे सर पे जू रहते हैं ना, लाइस करके जो बोलते हैं। ह्यूमन में सर पे जू रहते हैं ना, वैसे है ना। कैट के ऊपर एक मक्खी जैसा रहता है, एक इंसेक्ट जैसा, उसको फ्ली करके बोलते हैं। तो इसको ए को क्या पढ़ने का? ई करके पढ़ने का। ई और ए दो वॉवल्स आ रहे हैं। तो पहला वाला जो है उसका लॉन्ग साउंड बोलेगा, ई करके, फ्ली। तो वो है ना, ये क्रम्पेट्स के ऊपर जीती थी। जैसे जू हमारे सर पे जीते हैं, वैसे ये जो फ्ली है ना, ये क्रम्पेट्स के ऊपर जीती थी। तो उसको भी लेके आ गया। और क्रम्पेट्स के ऊपर है, तो क्रम्पेट 36 year old है, तो 36 year old ये भी, फ्ली भी उसका उतना ही उम्र था। तो लाइन पढ़ रही हूँ, देखिए। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट फॉर 36 years. ओके, द टेल ऑफ 2007-year-old जायंट। ओके, इसको ग, जी का साउंड ग होता है बेटा। मगर जी जब भी आई वाई और ई के साथ आता है, तो ज ज ज ज साउंड करता है। तो इसको गैंट करके नहीं पढ़ने का, जैंट करके पढ़ने का। सो टेल ऑफ अ जायंट, wait, I will read. The black teeth of a giant, 97 year old grimalkin living in the cave of, did I miss out something? Yes, I did miss out. Sorry. I will just go back. The tale of a 2007-year-old giant rat from Tibet. तो पहले ये खत्म करेंगे। टेल था, किसका था? जायंट रैट का था। और वो कहाँ पर क्या रहता था? तिब्बत में। और कितने साल का था? 2007 year old। उसके बाद में
ब्लैक टीथ। ग्रिमाल्किन केव में रहता, ग्रिमाल्किन जो जीव है वो केव माउंटेन केव में रहता था। वो कहाँ पर था? माउंटेन पोपो कैथीपेटी। ओके, पोपो कैथीपेटी। ओके, ये 97 ईयर ओल्ड का था। उसके बाद में किस नक्कल बोन्स लेके आए, किसका? कैटालू। वो कहाँ पर रहता था? पेरू में। और वो कितने साल का था? 700 ईयर्स ओल्ड का था। ओके, ये कैटलू क्या है? तो एक डोमेस्टिक कैट और एक अमेरिकन बफलो का मिक्स है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड यानी कि दोनों मिलके, बफलो और कैटल दोनों मिक्स किया हुआ है, उसको कैटलू करके बोलते हैं। और वो कहाँ का था? पेरू का था। ओके बेटा। और ये ग्रिमाल्किन भी एक फीमेल कैट हो, बोल सकते हैं उसको ग्रिमाल्किन। ओके, आई होप दिस लेसन इज क्लियर टिल नाउ। इज इट क्लियर? तो ये जो चार्ट है आप बना के आइए अगली क्लास में। तो आज हम फोनिक्स टिप पर जाएंगे, जो कि ई ए साउंड पर मैं आज आपको टिप देने वाली हूँ। तो आई होप इधर तक रोकेंगे इस लेसन को। अगली क्लास में और देखेंगे इस लेसन में आगे क्या करने वाले हैं। इन सब चीज को कलेक्ट तो कर लिया है, अभी क्या करने वाले हैं हमारे विली वोंका जो है, वो देखेंगे अगली क्लास में। ऑल राइट, तो अभी हम जाएंगे हमारे फोनिक्स पर। All right, let's go to the phonics. Yes. तो मैं रोज आपको फोनिक्स का टिप दूंगी, बोला है आपको मैंने। तो आप, आई होप यू ऑल आर स्टार्टेड फॉलोइंग एंड स्टार्टेड रीडिंग। तो डबल ई और ई ए दोनों भी क्या साउंड करता है? ई साउंड करता है, जो कि हमारे हिंदी में बड़ी ई वो होती है ना, वो ही है। ओके, ई साउंड करती है दोनों भी। तो आपने देखा होगा, जैसे हमको मुझे लिखना है सी, और ये देखो है सी, दोनों ही होते हैं ना। ये देखना माने सी होता है, ये देखना माने समुंदर होता है ना। तो दीज आर द होमोफोन्स करके आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। सेम साउंड आता है बट डिफरेंट स्पेलिंग करके, तो इनको भी होमोफोन्स करके बोलते हैं, है ना। तो नाउ लेट्स सी अनदर वर्ड्स। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये पढ़िए अभी। सी एच को मैंने बोला हुआ है आपको, च च च करता है। और इसको क्या है? ई ब, ईच, बीच हो गया ना। इसको ब बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, और इसको च बोलते हैं। तो पढ़िए, ब ईच बीच हुआ ना, बीच। सो वेन एवर यू सी ई ए टूगेदर, यू विल रीड इट एज ई करके पढ़ोगे। ये बोलते हैं टू वावल्स, दोनों दो वावल टीम, इसको वावल टीम भी बोलते हैं, वावल टीम। दो साथ वावल्स आते हैं। ओके, ऐसे भी पढ़ सकते हो, दो वावल साथ में आता है तो पहला वाला उसका नाम बोलता है। इंग्लिश वावल्स में देखिए, ये वावल्स हैं बराबर। तो जब इसको, जब भी वावल्स अपना नाम लेता है तो उसको लॉन्ग वावल बोलते हैं, और जब वावल अपना साउंड लेता है उसको शॉर्ट वावल बोलते हैं। इसमें नेम लेता है, इसमें साउंड करता है। अभी मैं करके बताती हूँ, देखिए। ए ई आई ओ यू, जब ऐसे आवाज सुनाई दिया तो उसको लॉन्ग वावल बोलते हैं। और जब ऐसे सुनाई देता है, ए ए ई आ अ, ऐसे साउंड सुनाई देता है, एप्पल आ आ आ, ए एग ए ए एग, ए ए इंडिया, ए ए साउंड सुनाई दे रहा है। अ अ ऑरेंज, अ ऑन, ऐसे। यू के लिए अ अम्ब्रेला, सुनाई दे रहा है। तो ऐसे आवाज जब सुनाई देते हैं उसको शॉर्ट ववल बोलते हैं। ऐसे आवाज जब सुनाई देते हैं उसको लॉन्ग ववल बोलते हैं। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट ववल को ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये देखिए, अभी ये दोनों मिले, अब ये दोनों मिले तो यहाँ पर ई और ए मिले तो ई वाला अपना लॉन्ग साउंड ही बोला। देखिए, ई करके बोला, ए करके नहीं बोला, क्या बोला? ई करके बोला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ई करके बोले, सी, यहाँ पर सी हुआ। दूसरा यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर दूसरा क्या लिखे हुए? सेम सेम वर्ड्स लिखे हैं ऐसा, बहुत सारे वर्ड्स लिखेंगे। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, मीट। और यहाँ पर देखिए, मीट। तो दोनों जगह पे देखिए, ये जो है म ईट, म ईट, मी, दोनों भी सेम ही हुए। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू लर्न।
ऑल राइट, सो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ऐसे डिटेल फोनिक्स क्लास चाहिए तो आप फोनिक्स करके टाइप करो, तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए तो मैं डिटेल क्लास लूंगी, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स देती रहूंगी। जो इंग्लिश में आप सी एच को च पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है, सी एच को श पढ़ते हैं बताया हुआ है आपको। तो आज हमने पढ़ा डबल ई और ई ए को ई बोलते हैं। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।